जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आपके लाडली मस्तानी दीवाने शहज़ादे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी आज हमारा टोला आप पहुंचा है द ग्रेट डॉलमेन मॉल। तो जी कराची वालों कैसे लग रहा है? पूरे पाकिस्तान में एक डॉलमेन मॉल सिर्फ आप लोगों के पास ही था, अब फाइनली लाहौरियों के पास भी आ गया है। तो जी आज हैं सब हम मिल के डॉलमेन मॉल की सैर करते हैं। हम इसको रेट करेंगे इसके फूड कोर्ट पे, इसके डेकोरेशन पे, इसके ब्रांड्स पे और इसकी स्पेस पे, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी पार्किंग पे। क्योंकि जब आप लाहौर की ट्रैफिक को पार करके जगह पे पहुंचते हो किसी भी मॉल में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कार पार्किंग में कितना टाइम लगता है। पैकेजेस मॉल ने तो सेंसर्स लगाए हुए हैं तो इस वजह से वहाँ पे इजी हो जाता है पार्किंग करना, लेकिन एम्पोरियम में 15 से 20 मिनट कहीं नहीं गए पार्किंग के तो वहाँ पे बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होता है। बट डॉलमेन मॉल की पार्किंग इज गाइज अमेजिंग, इतनी स्पेशियस है बेसमेंट पे, और राउंड्स में करके आपको है ना अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है, लेकिन इट टेक्स सेकंड जिसके अंदर ना आप अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हो। मैं पार्किंग एरिया की फुटेज इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि हमने बच्चों को विद सामान फ्रंट डोर पे ड्रॉप कर दिया, तो मेरे सामान में मेरा पर्स था, पर्स में मेरा मोबाइल था, तो ड्यू द मैथ्स इस वजह से फुटेज मिस हो गई। लेकिन पार्किंग इज़ अमेजिंग गाइज, इतना स्पेशियस है एंड वेरी इजी टू फाइंड अ प्लेस। बॉस जैसे आप एंटर होते हैं, द लाइट्स, द फ्लोर, द रूफ, अमेजिंग। मतलब कि लाहौरियों छा गए हो, क्या ही डॉलमेन मॉल बनाया है। मतलब when you put the first step inside, it's like you are not in a Pakistan, it's like you are out of the country. The game changer of Dolmen Mall is their space and their lights. इतनी ब्राइट लाइट्स हैं कि मतलब फेस क्या, हर कोई हर चीज़ यहाँ पे ग्लो करती है। और जो स्पेस है मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा लें, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से एंटर हुए हैं, लुक एट द स्पेस। और जो ब्रांड्स हैं मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसका मुझे भी नहीं पता था, इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। पहले जी एम्पोरियम खुला, उस पर हमने जो ब्रांड्स है कि हम उस पर बड़े खुश हुए, वाह 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 क्या मॉल है। फिर उसके बाद पैकेजेस मॉल खुला तो हमने कहा हाँ नहीं नहीं, मतलब एम्पोरियम मॉल थोड़ा पीछे हो गया है, पैकेजेस उससे ज़्यादा बेटर हो गया। लेकिन जब डॉलमेन मॉल खुला है, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स द विनर, इट्स द बॉस। और जस्ट लुक एट दिस व्यू, आई मीन इनकी जिस तरह से आर्किटेक्चर है ना, बंदा उसी पे ही डूब जाए। जिसको नक्शों का पता भी नहीं होगा ना, वो डॉलमेन मॉल देख के अमेज्ड हो जाएगा। एंड जस्ट लुक एट दिस वॉल्स, इतने कल्चरल, इतने कलरफुल। इन्होंने जो फाइन डाइनिंग का एरिया है वो अलग बनाया हुआ है फूड कोर्ट में, और बाकी जो जंक फूड, फास्ट फूड, कैफ़ेज़ और आइसक्रीम वगैरह हैं वो इन्होंने अलग बनाए हुए हैं। फूड कोर्ट की डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम जिस लिए यहाँ आए हैं वो हमें मिल गया है एट द टॉप ऑफ द डॉलमेन मॉल, द सिंदबाद। तो जी आज जो हम अपना प्ले एरिया या फन एरिया रेट करेंगे वो है सिंदबाद। पहले तो मैं आप लोगों की एक गलत फहमी दूर कर दूँ, ये बिल्कुल फोर्ट्रेस वाला सिंदबाद नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। आप कार्ड लेते हैं 500 का और मिनिमम 3000 का अपना अंदर क्रेडिट डलवाते हैं एंड यू आर रेडी टू गो इनसाइड। जैसे ही आप एंटर होते हैं सिंदबाद आपको इन झूलों के इर्द गिर्द घेर लेता है, जिसके चार्जेस ईच 300, 400, 550, 600 होते हैं। तो मुझ जैसे सीधे लोग जब फर्स्ट टाइम जाते हैं अपना पूरा क्रेडिट इन झूलों पे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपकी बहन है आपके साथ। आप लोगों ने उन सब झूलों को ठुट कराना है, और जब आप लोग आगे जाएंगे 1/4 डिस्टेंस ऑफ सिंदबाद जब आप क्रॉस कर लेंगे, खूबसूरत लाइट्स और झूलों के पीछे इज़ द रियल हिडन जेम। इन्होंने लेवल ही चुक दिया। मतलब क्या प्ले एरियाज़ बनाए हुए हैं, एक टोडलर के लिए बनाया हुआ है, जैसे वो ख़त्म होता है तो आगे वाटर एक्टिविटीज़ का ह्यूज प्ले एरिया है, और फिर ये स्लाइड्स, ट्रैम्पलिन, इसके लिए अलग उन्होंने है ना बच्चों का एक प्ले एरिया बनाया हुआ है। और इन तीनों प्ले एरिया का जो बाप है वो है द जंपिंग कासल थीम्ड टूल्स। तो जी इसके एंट्री का क्राइटेरिया है कि जो कार्ड ऑलरेडी आप सिंदबाद की एंट्रेंस पे बाय कर चुके हैं उसके अंदर 3000 क्रेडिट है, उसी क्रेडिट को वो यूज़ करेंगे और 1000 रुपीज़ फॉर 1 आवर फॉर 1 किड चार्ज करेंगे।
इट्स वर्थ इट गाइस, मतलब वही 1000 रुपये आप 3 झूलों में वेस्ट करने से बेटर है कि घंटे के लिए ये वैरायटी ऑफ कासल्स को एंजॉय करो। लेकिन इस जंपिंग कासल में बच्चे अकेले अलाउ नहीं है, एडल्ट्स हैव टू गो विद देम। तो बेसिकली एक बच्चे का 2000 पड़ जाता है क्योंकि पर हेड 1000 है। तो जी जो मेरे कार्ड में क्रेडिट था उसमें से 1000 इस प्ले एरिया पे लग गया और जो जंपिंग कासल है उस पर 2 लग गए क्योंकि मेरा बेटा और एडल्ट गए थे। और सिंधबाद वालों ने जो एक और एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की हुई है जिसमें हम अपने टोटली पैसे ज़ाया करते हैं वो है स्लाइम मेकिंग। उसके अंदर ये ग्लू डालते हैं, एक एक्टिवेटर डालते हैं, कलर्स डालते हैं और बच्चों को चॉइस होती है कि वो एनिमल्स डालें या कन्फेटे डालें या बॉल्स डालें, वो उनकी मर्ज़ी अकॉर्डिंग टू देम कलर्स। और अंदर आप जो भी चीज़ फिल करना चाहते हैं वो डालते हैं। एंड इट कॉस्ट 600 to 700 अकॉर्डिंग टू द थिंग्स यू पुट इनसाइड द स्लाइम ईच किड। जब मैंने ये एक्टिविटी पे पैसे अपने वेस्ट कर लिए तब मैंने एक हंट स्टार्ट किया कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस स्लाइम को स्लाइम बनाती है। दैट इज़ एक्टिवेटर। हर चीज़ है हमारे पास लेकिन एक एक्टिवेटर का हमें नहीं पता चल रहा वो क्या है। तो गाइज़ इफ़ यू नो या यू नो एनी जुगत प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्लू के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ डाल सकते हैं, व्हाट इज़ दैट एक्टिवेटर जिससे ये स्लाइम बन जाता है। मैं वेट करूँगी आपका कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता तो सर्च करें और मुझे ज़रूर बताइए कि वो एक्टिवेटर क्या है ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम अपना पैसा यहाँ वेस्ट ना करें और घर में ही गैलन्स बनाए स्लाइम का। जी मैं जितना भी अपना माइंड बना लूँ, आप लोगों को गाइड कर लूँ, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने वो झूले लेने हैं, क्रेडिट वेस्ट करना है। मैंने दोबारा 1500 का क्रेडिट डलवाया। वंस यू हैव टू पे द क्रेडिट फॉर 3000, उसके बाद जब वो सारा यूज़ हो जाता है तब आप 1500 बार बार कर सकते हो। मैंने वो डलवाया और हम लोगों ने थोड़ी सी गेम्स की। और एक और चीज़ जो यहाँ पे दी बेस्ट है दैट इज़ द बॉलिंग। लाहौर में वैसे बहुत सारे बॉलिंग अरीना हैं लेकिन उनके जो एम्बियंस है दैट इज़ नॉट फैमिली फ्रेंडली। आप लोग बच्चों के साथ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बॉयश होते हैं, एम्बियंस थोड़ा सा कूल होता है। लेकिन दिस इज़ वेरी फैमिली फ्रेंडली, आप लोग ज़रूर जाइए। किड्स के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। पहले इनका इस तरह से था कि आप लोग शेयरिंग भी कर सकते हो एक ही टिकट के ऊपर और पूरी फैमिली जा सकती है। लेकिन जब इनको पता लग गया कि लाहौरियों ने अपने पैसे बचाने हैं और एक ही में पूरी फैमिली ने टर्न बाय टर्न करके बॉलिंग करनी है तो नाउ दे हैव चेंज देयर स्कीम। अब जो पैसे देगा सिर्फ उसको शूज़ मिलेंगे और वही अलाउ है एंट्रेंस पे भी, मतलब यू कैन नॉट इवन गो इनसाइड। तो मैंने अपनी बहन को बॉलिंग के लिए भेज दिया और हम लोग बच्चे बाहर आ गए और इन्होंने और क्रेडिट वेस्ट किया और ये गेम्स खेली। जी पत्थरों को मार कर बोटिंग पे रो 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 द बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम करते करते हमें भूख लग गई और अब मैं आपको दिखाती हूँ फूड कोर्ट। आप लोग जैसे फूड कोर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, लेफ़्ट साइड पे इन्होंने एक फेरी टेल्स फैंटेसी मैजिक वर्ल्ड वाली ब्रिज बनाई हुई है। प्लीज़ उसको जाके आप विज़िट कीजिएगा, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जो व्यू है वो है फाइन डाइनिंग का, यम्स है, स्पाइस बाज़ार है। और ये क्रिकेट के अलावा जो पाकिस्तानियों को आजकल क्रेज़ छाया हुआ है वो है कोरियन फूड एंड टर्किश फूड, जिसके लिए द मोस्ट फेमस निसा सुल्तान और जो कोरियन रेमन नूडल्स होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। और इसी फाइन डाइनिंग को मोर फाइन बनाने के लिए बिल्कुल सामने इन्होंने ये कलरफुल वॉल्स फूड स्ट्रीट टाइप वाला लुक दिया हुआ है, लेकिन वेरी मॉड, वेरी स्लीक। इतने खूबसूरत पेस्टल शेड्स हैं कि बस आपका दिल देख के खुश हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ वो ब्रिज जिसका मैं आपको बता रही थी। इट्स अमेजिंग गाइज। और किसी भी इंसान की फूड की क्रेविंग ख़त्म होने के लिए सिर्फ उसका भूख लगना ज़रूरी नहीं है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे आपके दिमाग को सुकून मिले, दिल को खुशी मिले और रूह आपकी तस्कीन फील करे। और बच्चों की ये सारी फीलिंग्स तब पूरी होती है जब उनको पिज़्ज़ा दिखे, बर्गर दिखे, पास्ता दिखे, चिकन पीस दिखे और चिप्स दिखें। फाइन डाइनिंग तो मतलब सोचो ही ना जब आप लोग बच्चों के साथ घूमने फिरने गए हुए हो, क्योंकि क्या उन्होंने कोरियन नूडल्स खाने और क्या उन्होंने टर्किश क्यूजीन ट्राई करना है। इसीलिए बच्चों की क्रेविंग्स पूरी हो जाएं तो माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की क्रेविंग्स पूरी हो जाती हैं। हम लोगों ने चीज़िया से ऑर्डर किया। इनका फूड सर्विंग टाइम 20 to 25 मिनट्स है। आपको बज़र देते हैं ताकि आप इजीली जाके अपने टेबल पे बैठ के वेट कर सके और जैसे बज़र होता है आप जाएं और अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। और हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने पास्ता भी मंगवाया था, चिकन पीस भी मंगवाया था, पिज़्ज़ा भी मंगवाया था और फ्राइज़ भी मंगवाए थे। एंड ये सारी डील हमें पड़ी थी 5000 रुपीज़ की। आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि आराम से 3 एडल्ट्स और 2 बच्चे और 2 एडल्ट्स ये फूड सुकून से खा सकते हैं।
खाना खाने के बाद ही हम लोगों का टाइम आ गया कि हम लोग निकलें। हम घर जा ही रहे थे कि बच्चों को याद है कि नहीं हम लोगों की स्टेशनरी थोड़ी सी रह गई है, तो हम लोगों ने एक स्टॉप लिया और सीधा हम लोग गए बच्चों की आम स्टेशनरी, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आप लोग पेंसिल रजिस्टर्स वगैरह किसी स्टेशनरी स्टोर से ले लें, आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बच्चों की सारी स्टेशनरी, बैक टू स्कूल की हर चीज़ उस व्लॉग में डिटेल्ड अवेलेबल है जी। फिर हमने थोड़ी सी लंच की ग्रॉसरी की और फिर हम सीधा घर को रवाना हो गए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा और लाहौर की ऐसी कौन सी जगह जो आप अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विजिट करने को कहेंगे। घूमते रहिए, फिरते रहिए, बच्चों के साथ मेमोरीज बनाते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐमन खान 1992 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।